आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम फ्लाइट रिस्क है। ये मूवी साल 2025 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम विंस्टन नाम के आदमी को देखते हैं जो शहर से दूर एक जगह पर खुद को छिपाए बैठा होता है और काफी डरा हुआ लगता है। लेकिन अफसरों ने उसे ढूंढ लिया और वह पकड़ा गया। पकड़े जाने पर वो कहने लगा, मुझे कुछ मत कहो, मैं तुम लोगों से डील करना चाहता हूँ। लेडी अफसर ने दूसरे अफसर को कॉल करके पूछा तो उसने भी हाँ में जवाब दिया। उनके बीच डील हो गई और जो डील हुई उसके बारे में जानने के लिए आगे का रिकैप देखते हैं। लेडी अफसर विंस्टन को लेकर एक प्लेन में आ चुकी थी। उसने हेड ऑफिस में सारी ब्रीफिंग दी और तभी उन्हें डरल नाम के आदमी ने ज्वाइन किया। डरल पायलट था और वही प्लेन उड़ाने वाला था, लेकिन वो प्लेन को ठीक से उड़ा नहीं रहा था। लेडी अफसर को डर लग रहा था। डरल ने उसे भी अपने जैसा हेडफोन लगाने को कहा। डरल ने तेज आवाज में म्यूजिक चला रखा था। विंस्टन उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे उसकी बात सुन ही नहीं पा रहे थे। इसलिए विंस्टन ने भी हेडफोन लगाने का सोचा, पर उसके हाथ बंधे होने के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। वे लोग बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे। लेडी अफसर डरल से कह रही थी, मुझे तो ये तुम्हारे साथ बैठकर फ्लाइट रिस्क वाली ही लग रही है। न जाने हम अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। विंस्टन डर की वजह से खुद से ही बातें कर रहा था। अचानक सिग्नल आना बंद हो गए और अब आगे का रास्ता उन्हें खुद ही खोजना था। अफसर ने डरल से पूछा, अब क्या होगा? डरल बोला, कुछ नहीं होगा, मेरे साथ पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, मैं मैनेज कर लूंगा। तभी अचानक एक परिंदा प्लेन से टकराया और पूरा प्लेन हिल गया। सब डर गए, लेकिन डरल अब भी गंभीर नहीं था। विंस्टन को डरल की सीट के नीचे से आईडी कार्ड मिला। उसने अपने पैरों से उसे नजदीक किया और देखा कि डरल के नाम के साथ तस्वीर किसी और की थी। इसका मतलब था कि ये आदमी सच्चा डरल नहीं था, नहीं उसे प्लेन उड़ाना आता था। हो सकता है उसने असली डरल को मार दिया हो। विंस्टन तुरंत लेडी अफसर को बताना चाहता था, लेकिन वो हेडफोन लगाए हुए थी और उसकी आवाज नहीं सुन पा रही थी। विंस्टन ने बड़ी मुश्किल से उसका ध्यान खींचा और कहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेडी अफसर बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लंबी लंबी सांसें लो, सब ठीक हो जाएगा। डरल ने विंस्टन को एक बैग दिया और कहा, इसमें लंबी लंबी सांसें लो। पर असल में डरल विंस्टन पर नजर रख रहा था। लेडी अफसर ने डरल से कहा कि मैं रेडियो से संपर्क करके चेक करना चाहती हूँ कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। डरल बोला, हाँ, क्यों नहीं। उसने खुद ही रेडियो पर बात करके कहा, सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो। दूसरी तरफ विंस्टन की हालत और खराब हो रही थी। अब लेडी अफसर को भी डरल पर शक होने लगा। लेडी अफसर ने डरल को मारने की कोशिश की। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। डरल ने लेडी अफसर को बेहोश कर दिया और उसे बांध दिया। अब विंस्टन ने डरल से पूछा, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? डरल उसकी तरफ बढ़ा, उसकी ऐनक उतारकर तोड़ दी और उसे पीटने लगा। डरल बोला, मेरे साथ ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं। इतने में लेडी अफसर होश में आ चुकी थी। उसने डरल पर हमला किया और उनकी फिर से लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच प्लेन नीचे गिरने लगा। लेडी अफसर ने डरल को करंट लगाया और किसी तरह प्लेन को संभाला, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे, इसलिए उसने प्लेन को ऑटो पायलट पर किया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। विंस्टन ने उसकी मदद की। विंस्टन बोला, इस नकली डरल को मार डालो। लेडी अफसर ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर लेडी अफसर और विंस्टन ने मिलकर नकली डरल को बांध दिया। विंस्टन लेडी ऑफिसर से कह रहा था कि उसकी माँ की जान खतरे में है और इसी वजह से वो बहुत घबराया हुआ था। ऑफिसर ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ जिंदा है और यकीन करो, हम उन्हें बचा लेंगे। लेडी ऑफिसर ने किसी से संपर्क करने की कोशिश की ताकि कोई उनकी मदद कर सके। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार उनका संपर्क हो गया और ऑफिसर ने अपनी स्थिति के बारे में बता दिया, लेकिन वह अपनी बात सही से नहीं समझा पाई क्योंकि सिग्नल सही नहीं थे। तभी ऑफिसर को याद आया कि वह अपने मोबाइल से कॉल करके मदद मांग सकती है। उसने तुरंत अपने मोबाइल से कॉल की और फिर से पूरी स्थिति के बारे में बता दिया। इतने में डैरिल को भी होश आ चुका था और वो फिर से उन्हें परेशान करने लगा था। अब एक आदमी लगातार ऑफिसर के संपर्क में था
और उसे गाइड कर रहा था कि प्लेन को सही रास्ते पर कैसे लाना है। डेरिल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और जोर जोर से आवाजें निकालकर उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा था। वो उन्हें धमका भी रहा था और विंस्टन से कह रहा था, तुम्हारी माँ को मार दिया जाएगा, किसी भी खुशफहमी में मत रहो। डेरिल को पास पड़ा चाकू दिखा तो उसे लगा कि अब वो खुद को आजाद कर सकता है। लेडी ऑफिसर बार बार डेरिल को देख रही थी कि कहीं उसने खुद को छुड़ा तो नहीं लिया। सामने एक बहुत ऊंचा पहाड़ था और वे लोग उससे टकराने वाले थे। ऑफिसर ने तुरंत प्लेन को ऊपर की ओर मोड़ा, जिससे चाकू डेरिल के पास पहुंच गया। वे लोग बर्फीले पहाड़ से टकराने से बच तो गए, लेकिन बहुत मुश्किल से। ऑफिसर और विंस्टन बहुत डर गए थे, उनकी सांसें तेज चल रही थी। डेरिल अब भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। डेरिल लगातार चिल्ला रहा था तो लेडी ऑफिसर ने उठकर उसे जोर से पीटा। डेरिल के पास लेडी ऑफिसर के चश्मे रह गए थे, तो उसने उनका इस्तेमाल करके खुद को छुड़ाने की कोशिश की। ऑफिसर घबराकर रोने लगी और विंस्टन उसे सांत्वना दे रहा था, जबकि डेरिल खुद को आजाद करने में लगा हुआ था। जैसे ही ऑफिसर उसकी तरफ देखती, वह रुक जाता। इसी बीच लेडी ऑफिसर को जानकारी दी जा रही थी कि अब उन्हें किस दिशा में जाना है। जब विंस्टन ने देखा कि वे सही रास्ते पर जा रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुआ। फिर लेडी ऑफिसर और विंस्टन को दूर से एक समुद्री जहाज दिखा। उन्होंने तुरंत इस बारे में हसन नाम के व्यक्ति को बताया, जो उनकी लैंडिंग में मदद कर रहा था। ये जहाज देखने में काफी पुराना लग रहा था। वे लोग अभी अपने प्लेन से इसके ऊपर से गुजरे ही थे कि तभी डेरिल ने पीछे से उन दोनों पर हमला कर दिया। लेडी ऑफिसर ने बड़ी मुश्किल से खुद को आजाद करवाया और फिर से उनकी लड़ाई शुरू हो गई। लेडी ऑफिसर ने डेरिल पर गैस से भरा सिलेंडर खोल दिया, जिससे वो एक बार फिर बेहोश हो गया। लड़ाई के दौरान विंस्टन को भी काफी चोटें आईं। विंस्टन कह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन लेडी ऑफिसर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसी बीच डेरिल को भी होश आ गया। लेडी ऑफिसर का फिर से हसन से संपर्क हो गया था। वो उन्हें गाइड कर रहा था और कह रहा था कि लैंडिंग करना बहुत मुश्किल होगा। लेडी ऑफिसर ने जवाब दिया, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। विंस्टन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह लेडी ऑफिसर से कह रहा था कि अगर तुम मेरी माँ से मिलो तो उसे मेरा संदेश दे देना। लेडी ऑफिसर कई लोगों से संपर्क में थी, लेकिन उनमें से सिर्फ हसन ही था जो उन्हें सही गाइड कर रहा था। हसन ने उसे एक फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए कहा। अब वे अपनी मंजिल के करीब थे। डेरिल एक बार फिर ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने लगा। आर्मी का एक प्लेन उनके प्लेन के बिल्कुल पास आ चुका था। डेरिल लगातार बकवास किए जा रहा था और विंस्टन की हालत और बिगड़ रही थी। लेडी ऑफिसर ने हसन से कहा, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अभी लैंडिंग करनी ही होगी। डेरिल फिर से खुद को आजाद करवाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। लेडी ऑफिसर ने डेरिल को गोली मार दी और अब वो इमरजेंसी लैंडिंग करने वाली थी, लेकिन वो बहुत डरी हुई भी थी। उसने लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। प्लेन का दरवाजा खुल गया और डेरिल बाहर गिर गया, सीधा एम्बुलेंस के नीचे, और कुचलकर मर गया। आखिरकार प्लेन रुक गया। लेडी ऑफिसर खुश थी कि वह और विंस्टन बच गए। विंस्टन को इमरजेंसी में ले जाया गया क्योंकि उसका बहुत खून बह चुका था। हसन भी वहां पहुंच चुका था और लेडी ऑफिसर को जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। जिस आदमी को विंस्टन के साथ एम्बुलेंस में जाना था, उस पर ऑफिसर को शक हुआ। वह दौड़ी और जब उसने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला तो देखा कि वह आदमी सच में विंस्टन को मारने की कोशिश कर रहा था। लेडी ऑफिसर ने उस आदमी को मारकर विंस्टन की जान बचा ली। यहीं पर इस मूवी का अंत हुआ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।